हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम राइटिंग पोर्शन कर रहे हैं। राइटिंग पोर्शन में भी हम क्या ले रहे हैं? लेटर्स। और लेटर्स में भी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑफिशियल पार्ट्स में। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। इससे पहले वीडियोज़ में हम बिजनेस लेटर कर चुके हैं, प्लस हम ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट भी कर चुके हैं। होप आप मेरे बराबर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हैं और आज भी अपने रजिस्टर और पेन लेकर मेरे साथ बैठे हैं। पहले आप इसे समझेंगे मेरे साथ साथ, आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन इन योर रजिस्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देखें। जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से ही लिए गए हैं। It means these are the collection of important hints to all of you for the purpose of letter portion. You are मीता और मितेश of अजमेर। प्रश्न में जब ऑलरेडी क्लियर कट दिया गया है आप कौन है, या तो आप मीता हैं या आप मितेश हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर। तो जब हम इसका सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तब हमें ये चीज़ काम में आएगी, अजमेर। देखते रहिए। राइट अ लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। लेटर किसको लिखना है? हेड पोस्ट मास्टर को। रिसीवर भी हमें पता चल गए हैं कौन है। किस लिए लिखना है? कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। हमारे पास में सब्जेक्ट भी आ गया है कि हमें क्या लिखना है इसके अंतर्गत? कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में आप मीता या मितेश हैं, अजमेर के रहने वाले हैं। आपको लेटर किसको लिखना है? हेड पोस्ट मास्टर को। किस सब्जेक्ट पे लिखना है? कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में जो पत्र हैं वो सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका है देखते हैं। सबसे पहले हम बार बात करते हैं कि हमारे पास में जो लाइन है वो इसी तरीके से होना चाहिए। आपका क्वेश्चन यहाँ और फिर आप अजमेर इस जगह से शुरू करें, तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपना सीक्वेंस ज़रूर फॉलो अप करना है। और सबसे ऊपर हमें किसका लिखना है? एड्रेस। सेंडर कौन है यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन वापस। हु इज़ द सेंडर? मीता और मितेश। उनका नाम नहीं लिखना, सेंडर का एड्रेस लिखना है। तो सेंडर बिलोंग्स फ्रॉम अजमेर। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी 18 यूनिवर्सिटी रोड। आप अपने किसी भी लाइन का, मोहल्ले का या गली का एड्रेस इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जगह का नाम क्या मेंशन करना है आपको बच्चों? अजमेर। क्यों करना है? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगेन हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? डेट। आपको डेट अपने पत्र में ज़रूर लिखनी है। ये हम बार बार रिवीजन में भी ले रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप इग्नोर ना करें। एड्रेस आफ्टर डेट। और मैं बार एक और चीज़ आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्पेस छोड़िए, जगह छोड़िए। आपके एड्रेस और रिसीवर के एड्रेस के बीच में एक स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है। द हेड पोस्ट मास्टर, रीजनल पोस्ट ऑफिस, अजमेर। आप जब अजमेर के रहने वाले हैं, छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात देखिए बच्चों, जब आप अजमेर के रहने वाले हैं तो आपका जो पोस्ट मास्टर है वो भी तो अजमेर रीजन का ही है। तो आपको यहाँ पर भी क्या मेंशन करना होगा? अजमेर। एक और चीज़ जो हम हर वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप कॉमा, फुल स्टॉप कहीं पे लगाते हैं तो सब पे लगाइए, अगर नहीं लगाते हैं तो कहीं पे मत लगाइए, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो सेंडर्स
एड्रेस, डेट, देन आफ्टर रिसीवर। उसके बाद में क्या आता है फॉर्मेट में बच्चों, याद करिए फटाफट फटाफट। यस, इमेजिन आप कर सकते हैं क्योंकि हम पहले भी लेटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार। यस, सब्जेक्ट क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें वापस वही बात कर रही हूँ मैं, किससे लेना है हमें, क्वेश्चन में से ही लेना है। इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। देखिए हम भी इस सब्जेक्ट में क्या मेंशन कर रहे हैं, इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन यूनिवर्सिटी रोड। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड हमने दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि हमने जो अपना एड्रेस लिखा था वो यूनिवर्सिटी रोड लिखा था। अदरवाइज आप इसकी जगह एक चीज़ और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी। आप इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगेन स्पेस इज देयर। स्पेस देने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह पूर्ण रूपेण ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप स्वयं इसको बार बार रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वह आपके याद करने वाला हो जाना चाहिए और हर चीज़ क्लियर स्पष्ट आपको दिखाई देनी चाहिए। सर, please take immediate notice of the irregular delivery of letters in University Road locality। देखिए हमने ये चीज़ आपको कहा था, कई चीज़ें जो है वो परमानेंट होती हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लें ऑफिशियल लेटर के हिसाब से, बिजनेस लेटर के हिसाब से, तो कार्य करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन को देखिए, हम कई लेटर्स में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, एक दो लाइनें और हैं इनकी जगह कई बार हम उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यू विल टेक अटेंशन ऑन दिस वन कि हमें ये परमानेंट लाइन है। उसके बाद में अगेन ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से उठ के आ रही है, हमारे प्रश्न में है तो प्रश्न में देख लें, अदरवाइज हमारे सब्जेक्ट वाली ही लाइन उठ के आ रही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जब हमें स्पेलिंग ऑलरेडी मेंशन की गई है क्वेश्चन में तो हम देख के भी नहीं लिख सकते क्या। हम आज इतने बड़े क्लासेस के बच्चे हैं तो हमें ये चीज़ तो मेंशन करनी ही होगी, हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्लीज़ टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन यूनिवर्सिटी रोड लोकेलिटी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या लिखना है, कुछ एक पॉइंट्स बताने हैं कि जब इर्रेगुलर डिलीवरी हो रही है उससे आपको क्या परेशानी हो रही है। यू आर मीता और मितेश, तो आपको क्या परेशानी हो रही है, तो उससे एक दो लाइनों में मेंशन भी करना है। द डिलेड डिलीवरी ऑफ लेटर्स इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स। हो क्या रहा है कि जब ये पत्र हमारे घर पे लेट पहुंच रहे हैं, डिले होके पहुंच रहे हैं, उस कंडीशन में समटाइम्स ग्रेट क्योज विल बी हैपेंड। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हो सकता है किसी की एग्ज़ाम का परमिशन लेटर आ रहा है, किसी का इस ऑफिस ज्वाइनिंग का लेटर आ रहा है और वो आप टाइमिंग में नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, इट क्योज ग्रेट इनकन्वीनियंस, बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस, असुविधा हो जाएगी। इससे किसको होएगी, जो वहाँ उस एरिया में रह रहे हैं, टू द रेसिडेंट्स। इसके लिए आप और क्या बात कह सकते हैं इस लेटर में, द पोस्टमैन सेज दैट ही इज ओवर बर्डन। मीता या मितेश ने क्या किया था, पोस्टमैन से भी इस बारे में बात की थी और वो यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, द पोस्टमैन सेज दैट ही इज ओवर बर्डन। पोस्टमैन कहते हैं कि बड़ा मोहल्ला है और मेरे पास में पत्र बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए मैं समय पर पत्र नहीं पहुंचा पा रहा हूं। द लोकेलिटी इज वास्ट, लोकेलिटी बहुत बड़ी है। सो प्लीज़ इंश्योर इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, इसलिए आपको
क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक नए पोस्टमैन की, एक और पोस्टमैन की इमीडिएट पोस्टिंग हमारे लोकेलिटी में करी जावे। क्यों करी जावे? ताकि हमारे जो लेटर्स हैं वो इरेगुलर ना हो, रेगुलरली हमारे पास पहुंच जाए एंड कोई भी इनकन्वीनियंस हम लोगों को ना हो। आपको पता है कि हम किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं या करवाते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्पेस दे के, जगह छोड़ के। क्यों जगह छोड़ के? क्योंकि आपकी कही गई बात क्लियर कट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो आफ्टर दैट यू विल पुट अ स्पेस एंड आफ्टर दैट, मैंने कहा किसी से भी कार्य करवाते हैं तो कर्टसी क्या कहलाती है? थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। एंड आफ्टर दैट एक थोड़ी सी जगह और छोड़ते हुए योवर्स फेथफुली मितेश, योवर्स फेथफुली मितेश, कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और वो कौन कह रहे हैं? मितेश। तो मैंने क्या पढ़ा इसमें और आपने क्या समझा इसमें? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में ये आना चाहिए कि पत्र में अगर आपको आपका नाम मेंशन किया गया है तो आपको वही लिखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको अगर ये कहा जाता है यू आर फ्रॉम अजमेर, तो आपको जो पोस्ट मास्टर का एड्रेस है वो कहीं दूसरी जगह का, जोधपुर का या बीकानेर का या जयपुर का या कोटा का नहीं देना है। वो एड्रेस में भी कहाँ आना चाहिए? अजमेर ही आना चाहिए। डेट ज़रूर मेंशन करनी है। कोई भी हिंट लेना है वो हमारे पास में क्वेश्चन में ऑलरेडी होता है। सब्जेक्ट वहीं से हमें चेकल आउट करना होता है। जो लास्ट के ये जो हम कह सकते हैं क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योवर्स फेथफुली मितेश या मीता, तो ये सब चीज़ें भी आपको इसमें इंक्लूड करनी है। तो ये एकदम सिंपल तरीके से आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए लेटर को ही समझाया गया है। नोट डाउन करिए इसको अपनी अपनी कॉपीज़ में, प्रैक्टिस में लीजिए इसे। इसको लिखने का तरीका देखिए, कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे क्या चीज़ पहले मेंशन करनी है, क्या चीज़ बाद में मेंशन करनी है। हम इसी के साथ में एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और लेटर लेते हैं, एक और लेटर के द्वारा और अच्छे से इसको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका हिंट लेते हुए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं ऑफिशियल लेटर की। और ये जो ऑफिशियल लेटर है ये समथिंग डिफरेंट है। समथिंग डिफरेंट मीन्स कि यू आर द प्रिंसिपल और आपके स्कूल में आपको क्या चाहिए? फर्नीचर की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? फर्नीचर की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट फर्नीचर यू आर गिविंग एन ऑर्डर और प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो उसका पहले आप प्रश्न पढ़ें। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप कौन हैं? आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं। स्पेलिंग देख लें। यू वॉन्ट टू परचेज फर्नीचर। आप क्या करना चाहते हैं? आप फर्नीचर परचेज करना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू मेसर्स गौरी शंकर एंड ब्रदर्स। पत्र किसको लिखना है? रिसीवर कौन आ रहा है यहाँ पे? मेसर्स गौरी शंकर एंड ब्रदर्स। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास में? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। अब देखिए हमें इसी क्वेश्चन में से क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले अगर ये प्रिंसिपल है तो कोई ना कोई स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, तो हमें वो चीज़ मेंशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया? सेंडर प्रिंसिपल है, इनके स्कूल का हम एड्रेस लिख देंगे। आफ्टर दैट जो रिसीवर है वो कौन है? मेसर्स गौरी शंकर एंड ब्रदर्स। तो हियर दिस फर्म इज द रिसीवर एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। इतनी चीज़ें हमें चेकल आउट करने का मौका मिल गया है। तो जब हम प्लेसिंग ऑर्डर करते हैं ऑफिशियल लेटर में, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे होता है देखिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है?
जैसे अपने स्कूल का एक लेटर पैड होता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है इनके स्कूल का लेटर पैड है ये। इसी लेटर पैड पे ही वो कोटेशंस मांग रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांचू, जगह का नाम आ गया। क्या आ गया? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पे जब कहीं का भी एड्रेस नहीं दिया गया है, ओनली प्रिंसिपल मेंशन किया गया है इस प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, एक जगह विशेष का यहाँ पे नाम लिख देंगे, पांचू। देन आफ्टर स्कूल के फ़ोन नंबर है तो हम स्कूल के फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे। अगर स्कूल के फ़ोन नंबर नहीं है तो प्रिंसिपल के जो मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद में है लेटर नंबर। मैं आपको बार बार बताती हूँ, ऑफिशियल लेटर्स हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑफिशियल लेटर्स के लिए स्कूल का जो एक रेफरेंस नंबर होता है उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर शो करना होता है। हर ऑफिशियल लेटर में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। स्कूल की मेल आईडी आप देंगे यहाँ पे स्पेस छोड़ते हुए। इट मीन्स आपका जो इस साइड का राइट हैंड है, राइट हैंड में आपने लिखा फ़ोन नंबर एंड लेटर, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, ईमेल आईडी एंड डेट। ईमेल आईडी एंड डेट, तो आप ये ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी आपको पता है छोटे अक्षरों में ही बनती है, विदाउट स्पेस बनती है। तो यहाँ पे ये ईमेल आईडी देन डेट, किस डेट को यह पत्र लिखा जा रहा है। इतना होने के बाद में इट मीन्स ये हमने क्या किया, ये हमने सेंडर का एड्रेस दे दिया। क्या किया हमने बच्चों, पैटर्न वही है, लिखने का थोड़ा जो तरीका है वह बदल गया है। तो ये हमारा सेंडर का एड्रेस हो गया विद डेट। सेंडर का एड्रेस भी है और डेट भी है, दोनों चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आएगा रिसीवर्स एड्रेस। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिसीवर एड्रेस है मैसर्स गौरी शंकर एंड ब्रदर्स लिखें या मैसर्स गौरी शंकर करके, और फिर ये कहाँ के रहने वाले हैं, बीकानेर है तो यहाँ पे इनको बीकानेर मेंशन कर दीजिएगा। देन आफ्टर मेंशन एक स्पेस के बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप ये देखिए अपने सभी पत्र में जो सब्जेक्ट है वो ऑलवेज अंडरलाइन मिल रहा है आपको। क्यों मिल रहा है ये भी पहले वीडियोस में आप नोट डाउन करें कि हम जब एड्रेस और सारा कुछ लिखने के बाद में सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं तो सब्जेक्ट देखते ही पता चल जाता है कि ये जो लेटर है ये कौन से डिपार्टमेंट के, ऑफिस के कौन से डिपार्टमेंट को भिजवाया जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम सब्जेक्ट देखते हैं, फॉर सप्लाइंग स्कूल फर्नीचर, स्कूल के फर्नीचर के लिए एक सब्जेक्ट लिया गया है तो इसको यहाँ पे हमने मेंशन किया है। एंड इट विल बी ऑलवेज इन द अंडरलाइन वे, हमेशा सब्जेक्ट को अंडरलाइन करके ही लिखें। सब्जेक्ट प्रश्न में से ले रहे हैं, हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो प्रश्न में से ही लिया जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन डियर सर या डियर मैम, वी आर प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग द फॉलोइंग स्कूल फर्नीचर। वी आर प्लीज्ड, हमें बहुत खुशी हो रही है। वापस ये जो आ रहा है, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग फर्नीचर, ये इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में से ही मिल गई है। प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग द फॉलोइंग स्कूल फर्नीचर। अब कौन कौन से, फॉलोइंग मीन्स कौन कौन सा आइटम स्कूल के लिए चाहिए, तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। आप थोड़ा सा देखिए कि मेरे पास स्पेस कम था, मैं इसको छोटी जगह पे भी समझा सकती थी, परंतु मैं आप लोगों को हर चीज़ को ध्यान से पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप इस चीज़ को गौर करें
कि मैंने एक एक को थोड़ा सा बड़े स्पेस में लिया है ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे सीरियल नंबर। फिर नेम ऑफ द फर्नीचर, क्या लिखेंगे बच्चों, नेम ऑफ द फर्नीचर, हमें कौन सा फर्नीचर डिमांड करना है। आफ्टर दैट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसका कोई नाप तो होगा, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी तो वो मेंशन करनी है, और नंबर ऑफ पीस कितने मंगवाने हैं, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि सीरियल नंबर फर्स्ट पे डिमांड की जा रही है, ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है सिंपल स्टूडेंट टेबल। जो सिंपल स्टूडेंट टेबल होती है उसकी, और टेबल भी किसकी होनी चाहिए बच्चों, वुड की। टेबल भी किसकी होनी चाहिए बच्चों, वुड की। उसके बाद में स्पेसिफिकेशन मीन 2x2 इंटू 3, 2x2/3 की ये जो इसका साइज है वो मेंशन किया गया है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 200। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है बच्चों, 200। तो यहाँ पर एक चीज़ पहले टेबल मेंशन कर दी गई है, टेबल वुड की है। सेकंड एक चीज़ का और ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है स्टूल। स्टूल वो भी काय की स्टूल होनी चाहिए, आयरन की, लोहे की होनी चाहिए। और इसका भी एक स्पेशल साइज मेंशन किया गया है 1x1/2 का। तो इस साइज की ही स्टूल उन लोगों को, पांचों जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उन्हें चाहिए। आफ्टर दैट क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी है 200। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर प्लेस करने का एक तरीका है जिसे हम सबको फॉलो अप करना है, और 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे इजीली नोट डाउन करके लर्न हो जाएगा, और इजीली लर्न हो जाएगा। आप खुद देखेंगे इस चीज़ को कि सिंपल स्टेप से हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ही बदल रहे हैं, बाकी जो मोटे तौर पर हमें लेटर में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं। उसके बाद में आप वापस किस तरीके से पेमेंट करेंगे वो किसी भी फर्म को बताना ज़रूरी है। तो आप भी यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे, पेमेंट विल बी मेड एज पर डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। पेमेंट आपको हर हालत में कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा, जब इन लोगों ने ऑर्डर प्लेस करने से पहले फर्म से कोटेशंस ली थी तो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस, नियम एवं शर्तें थी, उन नियम एवं शर्तों के तहत ही पेमेंट कर दिया जाएगा। प्लीज़ इंश्योर सेफ एंड टाइमली डिलीवरी। एज अ प्रिंसिपल वो क्या चाहते हैं कि हमें कोई भी जो मटेरियल हम डिमांड कर रहे हैं वो टाइमली मिल जाना चाहिए। तो प्लीज़ इंश्योर सेफ मतलब किसी भी चीज़ की टूटना नहीं चाहिए। कोई टेबल है, कोई स्टूल है, वहाँ पे टूट फूट नहीं होनी चाहिए, एंड टाइमली डिलीवरी भी स्कूल में पहुँच जानी चाहिए। दिस वन इज़ द बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। अब अगेन जो लास्ट हम फीलिंग करते हैं, क्या करते हैं, courtesy words thanking you space yours sincerely, yours sincerely सद्दीक खान प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का नाम मेंशन कर दिया है हमने। हम बार बार बात करते हैं कि जो सेंडर है उसका नाम हम नीचे लिखते हैं, उसका एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो यह एक छोटा सा तरीका है लेकिन सबसे आसान तरीका है, और ये लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसी के पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं। बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पत्र इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं बिना किसी भी नंबर को कटवाए हुए। नेक्स्ट वीडियो में नए लेटर के संग हम फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ।